देखिए, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान मतलब विकास करने वाला इंसान, उसके लिए पार्टी है। लेकिन निषाद समाज को हक अधिकार के लिए हम लोगों ने 4 साल तक पूरे बिहार में संघर्ष किया। हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे हमने घूमा और जब चुनाव का समय आता था सभी ने वादा किया और चुनाव निकलने के बाद सब भूल जाते थे। और हमने काफ़ी मेहनत किया। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दिया वोट का, और वोट में देश का प्रधानमंत्री हो या एक गरीब मछुआरा मछली मारने वाला, उसके दोनों का वोट का वैल्यू एक ही है। हम नहीं अगर सहयोग देते तो आज के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। आप बताइए ना, बंगाल आपके पूर्णिया से बगल आप जाएंगे पर बंगाल आ जाएगा, और बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, एससी एसटी का आरक्षण मिल रहा है और सभी उपजाति को मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। तो हमें जो संविधान में जो अधिकार मिला वो हमको नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुलाम बना के ही रखे हैं। आज हमको अधिकार मिल गया रहता तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उसको नौकरी मिल गया रहता। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक पॉलिटिकल इंटरव्यू लेकर आया हूं। इस बार जो शख्स हैं वो सन ऑफ मल्लाह हैं, बिहार में काफ़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि लगातार मल्लाह की राजनीति बिहार में गर्म हो रही है। आखिर ऐसी क्यों स्थिति बनी है, सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं और स्वागत करते हैं मुकेश सहनी जी का। आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मुकेश जी, वीआईपी पार्टी आखिर है क्या? ये सभी लोगों के मन में अभी घूम रहा है, क्योंकि एक राजनीतिक ध्रुव तैयार हो रहा है। आखिर ये क्या है पार्टी, और 4 विधायक जो टूटे हैं इसके पीछे भी कारण क्या है? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी विकासशील इंसान मतलब विकास करने वाला इंसान, उसके लिए पार्टी है। और ये पार्टी बनाने का उद्देश्य है कि निषाद समाज को हक अधिकार के लिए हम लोगों ने 4 साल तक पूरे बिहार में संघर्ष किया। हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे हमने घूमा और जब चुनाव का समय आता था सभी ने वादा किया और चुनाव निकलने के बाद सब भूल जाते थे। और हमने काफ़ी मेहनत किया। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र में उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है। बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दिया वोट का, और वोट में देश का प्रधानमंत्री हो या एक गरीब मछुआरा मछली मारने वाला, उसके दोनों का वोट का वैल्यू एक ही है। और हमारे पास राज्य में 15-16% वोट है, और हमारा कहीं कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, हमारे अधिकार लोग लूट रहा है और कोई देखने वाला नहीं था। और इसी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमने 2018 में पार्टी बनाया और लड़ा। और 2 साल के अंदर में, क्योंकि वोट है हमारे पास, हमें वोट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, और 2 साल के अंदर में हमने बिहार में राजनीति किया। जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक मछली मारने वाले का बेटा बिहार में राजनीति कर सकता है, पार्टी चला सकता है, विधायक बना सकता है, हमने वो किया। और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। आप मान सकते हैं कि हम नहीं अगर सहयोग देते तो आज के बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। तो हमने ईमानदारी से उनको समर्थन देके सरकार बनाया, और उन लोगों को हजम नहीं हुआ जिन लोगों ने हमारे समुदाय को, हमारे लोगों को, गरीब वंचित लोगों को 75 साल से गुलाम बना के रखा था। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, 75 साल से गुलाम बना के रखा है। निश्चित तौर पे आप बताइए ना, बंगाल आपके पूर्णिया से बगल आप जाएंगे पर बंगाल आ जाएगा, और बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, एससी एसटी का आरक्षण मिल रहा है और सभी उपजाति को मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। तो हमें जो संविधान में जो अधिकार मिला वो हमको नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुलाम बना के ही रखे हैं। आज हमको अधिकार मिल गया रहता तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उसको नौकरी मिल गया रहता। आज हमारे साथ लोग अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हम हरिजन एक्ट लगा देते तो शायद हमारा उससे संरक्षण होता। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अधिकार हमको नहीं मिल रहा था, तो उस उद्देश्य से हमने पार्टी बनाया और हमने 2020 में सरकार बनाया। और उन लोगों को हजम नहीं हुआ कि जिन लोगों ने गुलाम बना के रखा था कि ये समाज आगे निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो इसका गुमराह करके वोट लेते वो देना बंद हो जाएगा, और हम जैसे राजा बनते वो राजा नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक रणनीति के तहत पहले तो कोशिश किया कि वीआईपी पार्टी विलय कर ले, और बड़ा बड़ा सपना दिखाया, लेकिन हम उनके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किए।
हमने कहा नहीं, हम जो उद्देश्य से पार्टी बनाए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, ना ही कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं। तो हमने उनकी बात नहीं माना, तो उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया। फिर उन्होंने देखा कि यहीं पर रुका नहीं, उन्होंने से सरकार से बाहर किए। उस सरकार जो सरकार हमने गठन कराया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना, तो सरकार से बाहर कर दिए। तो आज मैं पूरे बिहार में घूम घूम के अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कल तक तो मुझे कोई नहीं जानता, तब हमने वो लड़ाई लड़कर वो लकीर को खींचा जो आज पूरे बिहार के लोग जान रहे कि हम लड़ाई लड़के अपने हक अधिकार लेना जानते हैं। हमने बिहार में साबित कर दिया कि एक मछली मारने वाले का भी बेटा बिहार में राजनीति कर सकता है। तो वो हमने करके यहाँ तक आया है और अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपकी वोट का ताकत क्या है। अगर आपका वोट है तो अपने दल बना, दल बन गया है। अगर दल के साथ नहीं रहेंगे तो आप दलदल में रहेंगे, और दल बन गया है तो आपको बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका सारा समस्या का हल होगा। तो हमने दल बना दिया और आज पूरे बिहार के निषाद आज दल के साथ है। अच्छा मुकेश जी, राजद का माई समीकरण कहा जाता है और नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू का लव कुश समीकरण कहा जाता है। आपकी पार्टी का क्या समीकरण होगा, चूँकि जनता कन्फ्यूज्ड है? नहीं, देखिए, हमारा समीकरण है पूरे बिहार के हर गरीब के लोग, युवा, SC ST, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग, सभी लोगों के लिए हक अधिकार के लिए जो गरीब है। मेरा मानना है कि देश में दो ही जात है, एक अमीर और गरीब। और जब गरीब की बात हो तो वहाँ पे सरकार सारे चीज़ें गरीब के लिए बनते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो हमारा है कि आज मैं बेहतर ज़िंदगी मुंबई को छोड़कर आज धूप में बारिश में घूम घूम के अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मेरे पास विकल्प है पुनः मुंबई में जाके बेहतर ज़िंदगी जीने का। मेरे पास विकल्प था कि हम बीजेपी के बात मान लेते, उनके गोद में बैठ जाते, वो जो कहते वो सुनते, वो बोलते उठो तो उठते, अब बोलते बैठो तो बैठते, और आज बिहार के में विधायक मंत्री बने रहते। लेकिन हमने वो सबको नहीं चुना, हमने संघर्ष चुना, और संघर्ष में हमने आज बिहार देखिए कि आपका कहाँ है। आज युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा। आज हमने बिहार में हमने 10 लाख पशु को लाकर और गरीब युवा को हम लोग एक डेयरी प्रोजेक्ट लाए थे, उसमें हम उनको देना चाह रहे थे। लेकिन सरकार चाहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मुकेश सहनी अगर युवा के लिए काम कर देंगे तो शायद बिहार में हीरो हो जाएंगे, और हीरो हो जाएंगे तो शायद कल हमारे लिए समस्या होगा। तो उन्होंने रोकने का काम किया। तो हम हर वर्ग को लेके पूरे बिहार में हर जाति धर्म को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी विचारधारा स्पष्ट है कि हम गरीब के बेटा हैं, और गरीबी देखा है हमने ज़िंदगी में। 900 रुपये महीने पे मैंने नौकरी किया है, मुझे पता है कि गरीब का समस्या क्या क्या है, और वो मैंने झेल के आया है। और मैं पूरे बिहार के जनता के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए काम करने के लिए उद्देश्य से आए हैं। हमारे पास सब सारे के सारे लोगों का समीकरण है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे लोग साथ देंगे।